बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान रफ़ीक भट्टी और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। आज का जो मौजू है जी वो बड़ा मज़ेदार और खुशी के ऊपर है, खुशखबरी पे बुनियाद है उसकी। खुशखबरी ये है जी कि लाहौर में बसंत होने जा रही है, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, देखा सुना भी होगा, टीवियों पे चल भी रहा है सारे चैनल्स पे। मामला है जी कि एक बड़ा सवाल उठाया गया, बड़ा चुभता हुआ जी, कि अगर किसी खुदा ना खास्ता, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, के किसी की गर्दन काट जाती है तो उसका मुकदमा किस पे दर्ज होगा। तो इसका जो हल है ना जी, मैं आपको वो ये देने जा रहा हूँ। ये गौर से आपने आज देखना है और उसमें सुनना है और मुझे बताना भी है। और मैं आपको बड़ी इस पर टेक्निकल चीज़ें जो हैं आज बताऊँगा। उसमें यह है जी कि होगा मुख्तसर ही, लेकिन टेक्निकल चीज़ ये है कि इसमें जो डोर होती है ना, माजी में जब मैं उड़ाया करता था तो हमारे ये हाथ और यहाँ पे वो जिसको हम कहते हैं कट्स, जिसको पंजाबी में कहते हैं चीरा पै गया, वो कट्स बड़े आते थे। डोरें होती थी, एक 12 नंबर की डोर होती थी, एक हॉक्सले होती थी 40 नंबर की, एक उसके बाद 2 मोर होती थी, 6 मोर होती थी, फिर चीता होता था, फिर शेर होता था, इस किस्म की उस पर चीज़ें होती थी, चिड़िया की होती थी, मार के बने होते थे मुख्तलिफ। अच्छा, मामला ये था कि माजी में जो डोरें थी ना जी, वो 2001 से पहले वो आती थी 9 प्लाई वाली, यानी 9 उसमें धागे होते थे। वो जब डोर आप पकड़ते थे तो टक करके टूट जाया करती थी, जिस तरह धागा टूटता है आम। लोकल थी, कोई बाहर से नहीं आती थी। अब मामला क्या हुआ जी कि 2001 में लोगों ने ज़रा मॉडर्न हो गए, पैसे आ गए। वो हॉक्सले का एक होता था, बड़ा धागा, महंगा, मोटी डोर, पतंगें आ गई। वो इस मेरे इस इतनी इतनी इसमें मेरे ख्याल शायद फ्रेम में भी ना आ रहा हो मेरे हाथ, यानी 6 गिट की, 8 गिट की, 10 गिट की, और बड़े बड़े 2 तावे। तावा होता है जी एक, जो जैसे आप ये समझ लें कि ये जैसे ये ना, ये एक बड़ा इसका होता है, ये एक स्क्वायर जो कागज़ की कटिंग होती है उसको ता कहते हैं, ऐसे कोल करके काफ़ी बड़ा सारा वो होता है। 2.5-3 फुट का इधर, 2.5-3 फुट ऐसे, बहुत बड़ा उसका रेडियस होता है। वो 1.5 तावा, 2 तावा, 3 तावा जो है ना, वो गुड्डा उड़ाने लग गए लोग। पतंगे होती थी, फिर एक कुप होता था जिसका निचला हिस्सा ज़रा थोड़ा बड़ा होता था और ऊपर वाला थोड़ा जो है वो स्मार्ट पतंग की तरह होता था। खैर मुख्तसरन ये जी कि ये बड़ी बड़ी पतंगें आ गई, उसके लिए ज़ाहिर है मोटी डोर चाहिए थी। फिर वो जब मोटी डोर आती थी तो वो जब पतंगे उड़ाते थे तो वो होता क्या था कि वो जब कटती थी पतंगे, तो वो मोटी चीज़ थी, भारी चीज़ थी, वो ज़मीन पर लटक जाती थी और ज़मीन पे जो बंदा जा रहा है उसके यहाँ गर्दन पे फिर जाती थी। लेकिन जो हल्की डोर होती है वो आपको पता है कि हवा के साथ लहराती रहती है, वो कम ज़मीन पे गिरती थी, छतों में वतों में गिर जाती थी जल्दी। अच्छा, अब हुआ ये जी कि 2001 में ये फिर बहुत सारे एक ही दिन में बहुत सारे 24 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर जो थे तब के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक बड़ा एक ऐसा इकदाम किया कि उन्होंने इसको पाबंदी लगा दी। लोग पटिशन में गए, सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में पाबंदी लगा दी, 2006 में फिर कर दिया, 2024 में फिर इसको रिव्यू किया गया कि इसमें क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और कुछ पटिशनें भी पेंडिंग है। ठीक है जी, ये तो हो गया लीगल मामला। अब हम आते हैं जो असल खेल को खेल के तौर पे लिया जाए। अब ये है कि हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि हुकूमत ने कुछ SOPs दिए हैं, कुछ पाबंदियाँ दी हैं। और जो ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वाले हैं, उन्होंने कहा जी कि हम 9 प्लाई से ऊपर की डोर की इजाज़त नहीं देंगे। आप हुकूमत को ये कहा, हुकूमत ने बिल्कुल माना। अब वो होगा 9 प्लाई, ये कि 9 प्लाई के यानी जैसे ये मेरी उंगली हैं 10, इसमें से एक मैं काम ऐसे करूँ तो ये 9 धागे होंगे, बारीक बारीक होते हैं, बहुत बारीक धागे होते हैं, बाल से भी बारीक होते हैं वो 9 प्लाई के 9 धागे होंगे। और वो 9 प्लाई की डोर के ऊपर जब आप मांझा लगाएंगे, और मांझे की भी मैं आपको भी बताता हूँ कि उसमें क्या मंतक थी, क्यों गले कटते थे। वो मांझा लगाएंगे तो वो डोर जब आपके यहाँ इंसानी जिस्म पे पड़ेगी ना, यहाँ पे या गर्दन पे खुदा ना खास्ता, वो टूट जाएगी फ़ौरन। वो गर्दन को नहीं काटेगी, आपका ये हाथ वाथ नहीं काटेगी, कम काटेगी, ज़ाहिर है एक चीज़ फिर रही है। अब मांझा क्या है जी, मांझा ये है कि उसमें शीशा होता है काट के लिए, उसमें अंडा डालते हैं मुलायम आने के लिए, ज़रा थोड़ी सी ज़रा हाथ पे ना फिरे। और उसके अंदर मैदा होता है जी, उसके अंदर कुछ केमिकल भी होते हैं जो ममनुआ थे, अब ममनुआ थे, ममनुआ हैं, ममनुआ ही रहेंगे। वो केमिकल मिला के उसके वो एक वो बना लेते थे मुरक्कब सा, जिस तरह आप समझ लें लेवी सी, या जिस तरह कॉर्नफ्लोर को आप घोलें सूप सा, वो बन जाता गाढ़ा सा उसका मुरक्कब वो। और वो उसके डोर के ऊपर वो लगा लेते थे। अब धागा मेरे पास कोई हो तो मैं आपको उसको मिसाल भी दे दूं, लेकिन खैर चलें, ये वो इस तरह लगाते थे। जैसे आप ये समझ लें कि जैसे ये धागा है जी, ये सबस, इसके ऊपर वो ऐसे करके लगाते थे, ऐसे ऐसे करके, तो वो उस पर चिपक जाता था, फिर उसको धूप में उसकी सुकाई हो जाती थी, वो चल पड़ता था। अब हुआ क्या जी कि जब 9 प्लाई की डोर होगी, जो मांझा है ना जी, वो बनेगा, वो शीशा कूटते थे हाथ से, या वो जो दमूसा होता है
जिसको अंग्रेज़ी में तो पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन उर्दू में, पंजाबी में उसको दमूसा कहते हैं, या हथौड़ी से या किसी और ईंट से। अब वो जो शीशा है ना, शीशे की एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि शीशा अगर प्रॉपर तरीके से उसको अगर हम तलफ ना करें तो शीशा बड़ा सख्त जालिम चीज़ है। ये शीशे दो किस्म के होते हैं, एक तिकोना होगा, वो तिकोना वो होगा जो आप हाथ से कूटेंगे या हथौड़ी से कूटेंगे या किसी और चीज़ से कूटेंगे। लेकिन जो शीशा मशीन से ग्राइंड होगा वो गोल गुलाई में ग्राइंड होगा, वो माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखें वो गुलाई में आ जाएगा, और वो शीशा नुकसानदेह नहीं है इंसानी जान के लिए। होता क्या था 2001 से पहले, वो मशीनी शीशा जो है वो ख़त्म हो गया और लोगों ने हाथ से कूट के जी तेज़ डोर लगनी चाहिए, काट होनी चाहिए, हम वो काटा करेंगे, सारी पतंगे उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जिस तरह होता है कि ज़रा बंदे का टैका शैका बन जाए, वो टैका बनाने के लिए जो है जी के बिना बड़ा अच्छा पे पतंगबाज है, वो शीशा इन्होंने वो दूसरा इस्तेमाल किया जिससे गले कटना शुरू हो गए। फिर उसके बाद नायलॉन का मसला आ गया कि नायलॉन की जो डोरी थी जो कि हम जूतों में इस्तेमाल करते हैं, या जिसको हम पंजाबी ज़ुबान में तंदी कहते हैं, वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई। उसके ऊपर हल्का सा मांझा लगाते थे और उससे उड़ाना शुरू करते थे, वो टूटती नहीं थी, वो गले में पेवस्त हो जाती थी, फिर जाती थी, उस पर भी बैन लग गया। फिर अब फाइनली ये हुआ जी कि अब 9 प्लाई की जो तार होगी, यानी 9 प्लाई का जो धागा होगा वो हम इस्तेमाल कर सकेंगे, उसके अलावा कोई धागा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका बाकायदा QR कोड होगा, जो मांझा लगाएगा यानी जो डोर लगाएगा जिसके ऊपर वो सारा मैंने जो आपको मरकब बताया वो लगाएगा, उसका QR कोड होगा। अगर उस डोर से किसी का गला कटा या जिसका भी होगा मसला, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, वो बंदा पकड़ा जाएगा। ये बड़ा मज़ेदार काम किया हुकूमत ने। अब हर डोर लगाने वाले को QR कोड दिया जाएगा, QR कोड। उस कोड के तहत पता लगेगा ये डोर फलां बंदे ने बनाई है, ये अलिफ ने बनाई है, बे ने बनाई है, ते ने बनाई है, जुआद ने बनाई है, कि मीम ने बनाई है, कि ये ने बनाई है, सारा उसका कोड होगा। ये और पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वाले इन्होंने बड़ा अच्छा ये काम किया कि उन्होंने मिलकर 8-9 माह जो है वो अर्क रेजी के साथ ये ऑर्डिनेंस बनाया। अब एक अच्छी बात यह है कि बसंत फरवरी में होने जा रही है, ठीक है जी। इसको खेल के तौर पे लें। मैंने आपको डोर का बता दिया आज कि डोर हमारी 9 प्लाई के धागे से ऊपर नहीं होगी, कोई मोटी डोर नहीं होगी। हाँ, वो अब मसला ये है कि लोग कहेंगे जी हमने तो बड़ी पतंग उड़ानी थी। 4.5 गिट, ये होती है गिट, ये मेरा जो एक हाथ है, इस अंगूठे से लेके ये छोटी उंगली की, ये मेरी एक गिट है। इसको 4.5 गिट से ऊपर पतंग जो है वो 9 प्लाई के धागे से उड़ेगी जी, उससे ऊपर की वो पतंग की इजाज़त ही नहीं होगी। और 1.5 ता का जो गुड्डा है, 1.5 तावा जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, वो इससे उड़ेगा 9 प्लाई से। छोटे जितने मर्जी आप उड़ाएं, छोटे इतने 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 वो जितने मर्जी उड़ाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैक्सिमम जो वज़न वो बर्दाश्त कर सकती है, या वो जो हवा, तेज़ हवा में भी वो 9 प्लाई की डोर इस्तेमाल होगी जी। 9 प्लाई के अलावा कोई डोर इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। मैंने आपको इसका मरकब बताया, मैदा, मशीनी शीशा कुटा हुआ, हाथ से नहीं कोई कूट सकेगा, ठीक है जी। मैदा होता है, कुछ केमिकल्स ममनुआ डाले जाते थे, अब वो नहीं डलेंगे। अब ये 3-4 चीज़ें ही, अंडे होते हैं, ज़रा मुलायम हो जाएगा वो, ज़रा थोड़ा सा डोर हाथ पे नहीं फिरेगी। लेकिन ज़ाहिर है हम इंसान हैं, यहाँ पे हमारे जो ये जिसको हम कहते हैं पोटे, ये पोटा जो है 1 इंच की ये लाइन है, इसके ऊपर ज़रा मुसलसल कोई चीज़ फिरेगी तो ये कटेगा। तो इसके लिए उन्होंने वो भी कहा जी कि जो आप हिफाजती इकदाम कर सकें, मतलब टेप है, मेडिकल टेप है, दूसरी टेप है, वो चढ़वा लें, मास्किंग टेप है वो चढ़ा लें, तो ज़रा थोड़ा नुकसान कम होगा आपका। लेकिन अपने नुकसान की वजह से हम किसी का नुकसान करें, ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में नहीं होता। सारी दुनिया में लोग एक ये फेस्टिवल करते हैं, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल होता है, समुंदर किनारे जाके करते हैं। अभी भी हम भी यही कह रहे हैं कि खुली जगह होनी चाहिए। इसका भी फैसला होना बाकी है कि किसी मोहल्ले में होगी, पूरे शहर में होगी, या कहाँ होगी, एक मखसूस जगह होगी, महदूद इलाका, उसमें उस दिन बसंत वाले दिन मोटरसाइकिल वालों का दाखिला ममनू होगा। उनको वो लोहे का जो रॉड एक लगाते हैं आगे, वो भी लगाएंगे। उसके बावजूद उस इलाके में जो दाखिला है वो मना होगा। अब डोर जो है जब वो होगी ऐसी कि जो यहाँ पे पड़ेगी तो वो टूट जाएगी फ़ौरन। तो फिर आप देखिए कि उसका ये है कि 9 प्लाई का जो धागा है ना जी, वो अगर आप उसको ऐसे पकड़ेंगे ना तो ज़रा सा उसको ज़ोर से खींचेंगे तो वो टूट जाएगा फ़ौरन। क्योंकि होता अमूमन यही है कि एक साइड पे वो डोर कहीं गिरी है, आ रही है, वो यहाँ पे आई है, तो अगर वो आप ऐसे पकड़ के भी उतार सकेंगे, और वो अगर किसी जगह अटक गई है तो वो फौरी जब आप गुजरेंगे तो वो यहाँ से फिरेगी नहीं। निशान हो सकता है पड़े, लेकिन वो आपका ये गला नहीं काटेगी, इंसानी जान के लिए मुज़र नहीं होगी वो। तो मामला था जी बसंत का। आज के लिए जनाब ये आपको खुशखबरी भी दी मैंने, और ये भी बता दिया कि डोर आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि आपकी जान, हो सकता है आप अपनी जान के लिए अच्छी चीज़, अपनी बेहतरीन खूबसूरत और अच्छा रहने के लिए ले लें, लेकिन हो सकता है वो अगले के लिए मुज़र सेहत हो।
तो मोहतरम, मेरी आप सबसे दस्त और हाथ जोड़कर अर्ज़ ये है कि आज का वीलॉग जो है वो मैं यहीं ख़त्म करूँगा। और किसी की जान भी जो है, सबकी जानें बराबर हैं, सबकी जानें कीमती हैं। ठीक है जी, तो कोशिश करें कि इसकी वायलेशन ना हो, ताकि ये फेस्टिवल, इसको आगे जाने की ज़रूरत पड़े, ये फेस्टिवल आगे जाए और हम बेहतर तरीके से इसको मना सकें और लगे कि हमें बहैसियत कौम हम उबे करते हैं कानून की अमलदारी के ऊपर और कानून के ऊपर। और आज का वीलॉग जी बहुत शुक्रिया, आज का वीलॉग आपने सुना। इस पर कमेंट भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और हमारी जो कमी कोताहियाँ उसको ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।